जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आई यह खबर सिर्फ सामान्य सड़क हादसा नहीं बल्कि यह उन बलिदानों की कहानी है जो हमारे देश के जवान हर दिन चुपचाप साथ देते हैं। यह हादसा भद्रवाह चंबा मार्ग पर खंडी टॉप के पास हुआ, जहां भारतीय सेना का एक वाहन ड्यूटी पर तैनात जवानों को लेकर के पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। यह इलाका बेहद दुर्गम माना जाता है। सड़कों की संकरी है, दोनों ओर गहरी खाई है और जरा भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे ही एक तीखे मोड़ पर अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ा और सेना की गाड़ी लगभग 20 फीट की गहरी खाई में जा गिरी। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया और देश ने अपने 10 वीरों सपूत को खो दिए। हादसा का पूरा घटनाक्रम कैसे पलटा सब कुछ। जिस समय यह हादसा हुआ, जवान अपने नियमित ड्यूटी पर जा रहे थे। कोई किसी ऑपरेशन की तैयारी में था, कोई पोस्टिंग बदलने के बाद नई जगह जा रहा था। रास्ता पहाड़ी था, मौसम ठंडा बताया जा रहा है और सड़क पर हल्की फिसलने की भी संभावना थी। जैसे ही वाहन एक मोड़ पर पहुंचा, ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ा और भारी वाहन नीचे की ओर लुढ़क गया। गाड़ी के खाई में गिरते ही तेज आवाज हुई। आसपास के लोग दौड़े, लेकिन गहराई इतनी ज्यादा थी कि तुरंत मदद पहुंचाना आसान नहीं था। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कितने जवान शहीद हुए और कितने घायल। इस भीषण दुर्घटना में भारतीय सेना के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए। कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ जवानों को बचाया नहीं जा सकता। शहीद हुए जवान अलग अलग राज्यों से थे। कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई बिहार, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान या अन्य राज्यों से। सबका सपना एक ही था, देश की सेवा करना। आज वही सपने तिरंगे में लिपट कर अपने घर लौटे। रेस्क्यू ऑपरेशन, पहाड़ों में मौत से जंग। हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी रेस्क्यू। खाई बहुत गहरी थी, रास्ता संकरा और मौसम भी अनुकूल नहीं था। इसके बावजूद भारतीय सेना, स्थानीय प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे। घंटों की मेहनत, रेस्क्यू क्रेन और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और शहीदों जवानों को बाहर निकाला गया। यह ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन सेना की एक बार फिर साबित किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन है, वो पीछे नहीं हटती है। सबसे दर्दनाक तस्वीर उन घरों से आई जहां शहीद जवानों की खबर पहुंची। किसी मां ने अपना बेटा खो दिया जिसने सबसे बड़े सपनों के साथ सेना की वर्दी पहनी थी। किसी पत्नी का सहारा छीन गया जिसने पति को सलाम करके ड्यूटी पर भेजा था। किसी छोटे बच्चों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि उसके पापा अब भी कभी वापस नहीं आएंगे। गांव में मातम पसरा है, लेकिन आंसुओं के बीच गर्व भी है कि उनका बेटा, पति या पिता देश के लिए शहीद हुआ। यह हादसा कई सवाल खड़ा करता है। क्या पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा और बेहतर हो सकती है? क्या ऐसे इलाकों में अतिरिक्त सावधानियां जरूरी है? क्या तकनीकी का इस्तेमाल और बढ़ाया जाना चाहिए? ये सवाल किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके और हमारे जवान और ज्यादा सुरक्षित रहे। आज पूरा भारत सिर झुकाकर उन वीर जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि हर दिन हर रास्ते पर खतरे के बीच खड़े रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं आ जाएगा। ईश्वर दिव्यांग आत्माओं को शांति दे और शोक संपन्न परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। शहीद अमर रहे। जय हिंद। अगर आप दोस्तों इस दुखद घटना से थोड़ी भी दिल को, हृदय को ठेस पहुंचा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और देश हमारे शहीद जवानों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।